फिर बेटा बात करेंगे टाइम सीरीज़ एनालिसिस की। टाइम सीरीज़ एनालिसिस आपने पढ़ा है यूनिट 4 में, अभी मैंने पढ़ाया है। टाइम सीरीज़ एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जब आप एक पैटर्न को एनालाइज करते हो तब आप टाइम सीरीज़ एनालिसिस करते हो। इसमें आप देखते हो, जैसे कि मैंने आपको एक मेथड पढ़ाया था जिसमें आपको क्या फाइंड करना था, आपको ये फाइंड करना था कि हर साल आपकी कितने अमाउंट से ग्रोथ हो रही है, और उसी अमाउंट से आप फाइंड कर सकते थे कि पास्ट में आपकी कितनी वैल्यू थी और आगे आने वाले समय में कितनी वैल्यू होगी। तो ये क्या है, एक तरीका है फोरकास्टिंग का। ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस में आप एक ट्रेंड फाइंड कर रहे हो, एक पैटर्न फाइंड कर रहे हो, जिसकी मदद से आप ये समझते हो कि आगे आने वाले समय में क्या आपकी डिमांड हो सकती है और उससे पहले आपकी क्या डिमांड रही होगी। ठीक है, और ये टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है, टाइम के बेसिस पे आप एनालाइज कर रहे हो। ठीक, time series analysis, the forecasting is made on the assumption that the past activities are good indicator of the future activities। वही चीज़ हमने कही कि हम अपनी जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, और ये डेटा किसका अवेलेबल है, ये पास्ट का डेटा अवेलेबल है। इस डेटा के बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन फाइंड करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि हमारी ग्रोथ वैल्यूज़ कहलाती हैं, एंड देन ये हमें हेल्प करती हैं टू नो अबाउट द फ्यूचर estimates। ठीक है, in other words future activities are the extension of the past। A trend can be known from past data which is utilized for predicting future trends। These techniques can be suitable applied where the future is more or less similar to the past, hence forecasting are based on the assumption that business condition remain unchanged in the future। इसमें एक हम assumption मान के चलते हैं कि जो बिज़नेस की कंडीशंस हैं वो फ्यूचर में चेंज नहीं होंगी। अगर बिज़नेस की कंडीशन बेटा फ्यूचर में चेंज हो जाती है तो जो पास्ट में हमने एनालाइज करके या प्रेजेंट में पास्ट के डेटा को जो एनालाइज करके निकाला है ट्रेंड, वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो ट्रेंड किस टाइम का है, जब वो जो कंडीशन पहले थी उन पे वो ट्रेंड लगा था। अगर कंडीशन बदल जाएंगी तो वो ट्रेंड भी उन पे नहीं लगेगा। ठीक, फिर आता है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप एक वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंस देखते हो। आपने रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड की थी, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, की एक्स किस तरीके से वाई पे डिपेंड करता है और वाई किस तरीके से एक्स पे डिपेंड करता है, ये फाइंड किया था। इसमें आप देखते हो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर कितने हद तक निर्भर करता है। ठीक है, और फिर इसी तरीके से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू पता होती है, दूसरी वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड कर लेते हो, एस्टिमेट कर लेते हो। तो यहाँ दिया है रिग्रेशन एनालिसिस आर यूज फॉर प्रिडिक्टिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल व्हेन द मूवमेंट ऑफ अदर वेरिएबल आर नोन। एक वेरिएबल में चेंज पता है और दूसरे वेरिएबल को आप फाइंड कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। नॉर्मली रिग्रेशन इक्वेशन आर बेस्ड ऑन टू और मोर इंटररिलेटेड वेरिएबल्स। The variables may be cost, production unit, profit, sales volume, etc. Forecasting is made on one variable when specific value of other variable is known। मतलब हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं और उस एक इक्वेशन x ऑन y सपोज फाइंड करी, तो उससे में क्या करते हैं, हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं और y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है, तो इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है। A change in the value of one variable has an effect on the other interrelated variable। Forecast can be made for direct linear regression equations। तो इन्होंने ये चीज़ कही है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को इफेक्ट करती है और एक वैल्यू के चेंज होने से दूसरी वैल्यू में चेंज आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका मेथड है ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन। ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन का मतलब होता है जब हम कुछ एक्सपीरियंस लोगों का या कुछ नॉलेजेबल पीपल का उस पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे हमारा किसी पर्टिकुलर फील्ड का बिजनेस है, तो हम उस फील्ड के जो एक्सपीरियंस लोग हैं या नॉलेजेबल लोग हैं जिनको मार्केट में वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनको नॉलेज है, उनके जब हम ओपिनियन को पूल करते हैं, उनके ओपिनियन को हम कलेक्ट करते हैं और उन ओपिनियन के बेसिस पे किसी तरीके की एस्टिमेशन करते हैं फॉर फ्यूचर, उसे हम ज्यूरी ओपिनियन फोरकास्टिंग भी कहते हैं। ठीक है,